नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे आपके दिन के हाल के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से मेरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जनता का मन विचलित है। और किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट को देखकर उसको एज एन आइडेंटिटी प्रूफ मानकर उसकी बेरहमी से हत्या करना, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या ही होगी। हमारे देश की जनता कब तक ऐसे घुट के जीती रहेगी? क्या उनको अपने ही देश में आजादी से घूमने का अधिकार नहीं है? और हमारे भारत देश के पास आज तमाम फोर्सेस हैं। और भारत की ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी की कमी रह गई थी जिसकी वजह से इतने बड़े हमले की जानकारी भी नहीं मिल पाई, और जबकि हमलावरों में से दो व्यक्ति तो लोकल कश्मीर के ही रहने वाले थे, फिर भी ऐसी कौन सी गलती हमारी साइड से हुई है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा हमला हमारे देश में देखने को मिला है। धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना बंद करिए। हम भारतीय अपने ही देश में आजादी से घूमने के लिए भी सेफ नहीं है क्या? 2019 में हुए पुलवामा हमला और अभी 2025 में हुए पहलगाम हमले में हमने पूरे देश के साथ शहीदों और मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। लेकिन भावपूर्ण श्रद्धांजलि से उन शहीदों और मृतकों की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज का भारत वो भारत है जो चांद के उस हिस्से तक जा पहुंचा है जहां पर इस दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा। हम पहले देश हैं जो इस हिस्से पे पहुंचे। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या गलती हुई होगी जिसके कारण आज इतना बड़ा हमला हमारे देश के ऊपर देखने को मिला है? धर्म देखकर की गई हत्या से इसका अर्थ यही निकलता है कि यह लड़ाई ना तो राजनीति का और ना देश के बीच की। यह लड़ाई सिर्फ धर्म के लिए की जा रही है। आज सिर्फ कश्मीर के पहलगाम इलाके में यह अटैक हुआ है। कल को भारत देश के किसी अन्य स्टेट में अटैक होता है, तब भी क्या हम शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनकी आत्मा के प्रति भावपूर्णता दिखाएंगे? अगर आतंकवाद की जाति है तो हमें भी इसका जवाब एक नई जाति के साथ देना चाहिए। और उसके लिए हमें एक सेना इकट्ठी करनी होगी और उसका ये नाम होगा एकता की जाति। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ऐसे कई आतंकी हमले हमारे देश में चलते रहेंगे। और आप खुद सोचिए कब तक आप अपने देश के वीर जवानों को और मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते रहेंगे। मेरी भारत सरकार से विनम्र रूप से विनती है कि इस आतंकी हमले की कड़ी से कड़ी जांच करवाई जाए और इसका जवाब भी हमला ही होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आतंकी हमले में हुए शहीदों को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर